है। प्रेम भाव एक चाहिए बेस अनेक बनाए। क्या बोला है? प्रेम भाव एक चाहिए बेस अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर चाहे बन को जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम सिंह बंजारा और आपको कबीरदास जी के दोहों के बारे में अर्थ सहित बताने जा रहा हूँ। हो सके तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रेम ना बड़ी उपजे प्रेम ना हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीश दी ले जाए। इसका अर्थ है प्रेम, कबीरदास जी कहते हैं प्रेम खरीदा ना जा सकता है और न ही इसकी फसल उगाई जा सकती है। प्रेम के लिए विनम्रता आवश्यकता है, चाहे राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, ये कोई खरीदा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात कही है। जो प्रेम का अनुभव करना चाहता है ना, जो प्रेम का अनुभव करना चाहता है उसे अपना जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर कहते हैं लालची और स्वार्थी मनुष्य कुछ भी त्यागने में असमर्थ होते हैं। वो सिर्फ कह सकते हैं, वे प्रेम की कमल बातें कर सकते हैं, किसी को अनुभव नहीं कर सकते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बताया है प्रेम भाव एक चाहिए भेष अनेक बनाए। क्या बोला है? प्रेम भाव एक चाहिए भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर चाहे बन को जाए। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति है हृदय में प्रेम होना चाहिए, व्यक्ति के हृदय में प्रेम होना चाहिए। उसका रूप या अवस्था चाहे जो भी हो, उसकी अवस्था को देख के प्रेम नहीं, उसके मन में जो विचार अच्छा होना चाहिए वो उसका उसी का ही होता है। महल वाले चाहे कोई हो सकता है, ये प्रेम तो कहीं भी बस सकता है, चाहे वो महल में रहे या जंगल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है, बड़ा अच्छे से बताया है, रात गवाई सोए के दिवस गंवाया खाए, रात गंवाई सोए के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति संसार में बिना कोई कर्म की पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वे अपने हीरे तुल्य मूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ में ही गंवा देता है। इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसीलिए ज़्यादा आलस भी बेकार है भाई। इसी के साथ चलते हैं आगे। अगला दोहा है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाय। क्या बताया है? साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाय, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाय। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इसका अर्थ है संत केवल भाव व ज्ञान की इच्छा रखते हैं, उन्हें धन का कोई लोभ नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति साधु बनकर भी धन संपत्ति के पीछे भागता है वे संत नहीं हो सकता। इसी के आगे बताते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। ध्यान से सुनिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावा नहार। इसका अर्थ बताया है
सतगुरु की महिमा अनंत है और उनके उपहार भी अनंत है। उन्होंने मेरी अनंत दृष्टि खोल दी, जिससे मुझे उस अनंत प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाए। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सतगुरु मिला तो सब मिले, ना तो मिला न कोई। सतगुरु मिला सब मिले, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। इसका अर्थ कबीरदास जी ने बताया है, जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। कबीरदास जी ने आगे बताया है, श्रम से ही सब कुछ होते हैं, बिना श्रम मिले कुछ नाए। सीधे उंगली घी जमो, कबसू निके नाए। क्या बोला है? श्रम से ही सब कुछ होते हैं, बिन श्रम मिले कुछ नाए। सीधे उंगली घी जमो, कबसू किस निक से नाए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी ने कहा है, जिस तरह जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव है, निकालने भी नहीं सकते, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं। संभव है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। फिर बोलता है, सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुमार के आई के ढाका दरार। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो भी उससे फर्क जोड़ा जा सकता है। इसी तरह भले मनुष्य हर अवस्था में भले ही रहते हैं। इसके विपरीत बुरे या दुष्ट लोग कुम्हार के घड़े की तरह होते, जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं जुड़ता। प्लीज़ अगर भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और धन्यवाद। थैंक यू।